दोस्तों, आज मैं आपको एक रिलेटिवली कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा कि पेशाब या यूरिन में से खून आने की प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हीमेचूरिया बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसी की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ साथ बताऊंगा कि ये कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे डायग्नोज होती है और हम इसको कैसे बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं एम्बोलाइजेशन के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। तो आज जानते हैं रीनल ब्लीड के बारे में। रीनल ब्लीड का मतलब होता है किडनी या गुर्दे से खून का आना। ये कंडीशन किडनी के डैमेज या किडनी की डिजीज के कारण हो सकती है, जिसके कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं। मोस्ट कॉमनली किडनी का स्टोन यानी कि पथरी। इसके अलावा इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन यानी कि कोई इंजरी या ट्रॉमा होना, किडनी का ट्यूमर या कैंसर होना, या कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये हो सकती है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा या पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होंगी? ऑब्वियसली जैसे पहले बताया, खून या ब्लड तो आएगा ही यूरिन में। इसके अलावा लोअर बैक में या साइड में, जिसको फ्लैंक बोला जाता है, उसमें पेन होगा, वीकनेस, डिजीनेस हो सकती है ब्लड लॉस होने की वजह से। अगर इन्फेक्शन होगी तो फीवर, इस टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं, और एब्डोमिनल पेन। तो ये सिम्टम्स पेशेंट को रह सकते। तो आइए जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को आप डायग्नोज कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके डॉक्टर क्लिनिकल हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा इनिशियल असेसमेंट करेंगे और इस बीमारी या इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, यूरिन का टेस्ट कराया जाएगा। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, कल्चर, यूरिन में ब्लड के टेस्ट या ब्लड की जांचें। नेक्स्ट आते हैं इमेजिंग टेस्ट, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन, किडनी के डिटेल्ड व्यूज के लिए भी कराए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डेफिनेटली इन्फेक्शंस के लिए मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, पेन मैनेजमेंट, और जो भी स्पेसिफिक कंडीशन डायग्नोज होगी उसके लिए जो भी टारगेटेड ड्रग्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अगर प्रोसीजर्स की बात करें तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए लिथोट्रिप्सी या जो भी प्रोसीजर होगा वो किया जा सकता है, और सिवियर केसेस में जो भी सर्जरीज या इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगी वो करनी पड़ सकती है। बट जैसे मैंने वीडियो की बिगिनिंग में बताया था, बिना सर्जरी के भी हम इन कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर रीनल ट्रॉमा है या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर रीनल से ब्लीडिंग हो रही है और मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रही है, हम बिना सर्जरी के भी अब एम्बोलाइजेशन के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी प्रोसीजर का नाम है रीनल एम्बोलाइजेशन, जो कि एक आईआर या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रीनल एम्बोलाइजेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो इस प्रोसीजर को कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस प्रोसीजर में हम एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि सुन करने की दवाई, जिससे कि प्रोसीजर में पेशेंट को दर्द ना हो। इसके बाद या तो हाथ की नस या ग्रोइन की नस के द्वारा हम एक पतली सी सुई से नस के अंदर एंटर करते हैं, और फिर फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के द्वारा किडनी की नस के अंदर रास्ता बनाते हुए फ्लोरोस्कोपी में देख के पहुंचते हैं, और एंजियोग्राफी के माध्यम से उस नस को ढूंढते हैं जो ब्लीड कर रहे हैं। फिर जब वो नस एंजियोग्राफी के द्वारा मिल जाती है तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिनको बोला जाता है एम्बोलिक पार्टिकल्स। एम्बोलिक पार्टिकल्स मतलब जो पार्टिकल्स उस नस को ब्लॉक कर दें। तो ये सब इसी प्रोसीजर के अंदर उसी पतली सी ट्यूब या कैथेटर से किया जाता है। कोई चीरा या कट नहीं लगाया जाता। और जब ये नस या पतली सी नस हम उस एम्बोलिक पार्टिकल से ब्लॉक कर देते हैं तो वो नस बंद हो जाती है और ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाती है। जिस पतली सी नीडल से हमने वेसल के अंदर एंटर किया होता है, नस के अंदर एंटर किया हो जाता है, हम प्रोसीजर कंप्लीट होते ही उसको निकाल देते हैं और एक कंप्रेशन बैंडेज लगा देते हैं। एज सिंपल एज दैट, प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो गया और ब्लीडिंग तुरंत ही स्टॉप हो गई। तो आपने देखा, बिना किसी सर्जरी के, बिना कोई चीरा या कट लगाए ये प्रोसीजर मुश्किल मात्र 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो। तो आइए जानते हैं इस प्रोसीजर यानी कि रीनल एम्बोलाइजेशन के बेनिफिट्स। सबसे पहले, ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। कोई भी चीरा, इंसिजन या कट नहीं लगता। पेशेंट के लिए ये पेनलेस रहता है और रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसकी एफिकेसी या सक्सेस रेट बहुत ही हाई होती है। तो आज की वीडियो को समराइज करते हुए, अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को पेशाब में
ब्लड आ रहा है जो मेडिकली मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या आईआर से मिल सकते हैं और रीनल ब्लीड एम्बोलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ये इनके लिए एक वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है या नहीं, और अपने लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन या प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी भी मेडिकल डिजीज रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।